मैं संपूर्णता से अलग हूँ। कोई इस पर और अधिक व्याख्या कर सकता है, इसलिए मैं उस भाग को छोड़ दूंगा। मैं संपूर्णता से अलग हूँ। यह डर, असुरक्षा, संघर्ष पैदा करता है। आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, ये सभी चीजें। दूसरा है, मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। यही अहम आत्मा है। अहम आत्मा एक छवि है जिसे हम बनाते हैं और हम इसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। सभी युद्ध, हिंसा, अहम संतोष पर निर्भर करते हैं और यह नहीं जानने पर कि दूसरा व्यक्ति क्या है या मैं कौन हूँ। और तीसरी गलती यह है कि मैं जो परसीव करता हूँ वह वास्तविकता है। इसलिए वास्तविकता के साथ संपर्क करने में असमर्थता, और यहीं पर हमारी शिक्षा प्रणाली विफल हुई है। यह हमें वस्तु सिखाती है, वस्तु का ज्ञान, विषय का ज्ञान नहीं। इसलिए शिक्षा प्रणाली में आत्मा की कमी है। सामग्री वहाँ है तो हम अधिक चीजें रखना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, जो हमें चाहिए, न कि जो हम चाहते हैं, आदि। तो स्वास्थ्य के बारे में एक या दो अन्य बिंदु यह है कि अब तक हम यह परिभाषित नहीं कर पाए हैं कि स्वास्थ्य क्या है या अच्छा क्या है। हम जानते हैं कि बीमारी क्या है। स्वास्थ्य, कहिए अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप स्वस्थ हैं, सही है। तो मैं एक पुरानी शास्त्र का उल्लेख करता हूँ जिसे मेरे पोते पोतियां बहुत पसंद करते हैं। इसे हरमन चालीसा कहा जाता है। हरमन चालीसा वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य को दो शब्दों में वर्णित करता है, क्लेश और विकार की अनुपस्थिति। क्लेश मानसिक पीड़ाओं को दर्शाता है, जिसका अर्थ है क्लेश, अज्ञान, मन का विकार। सभी चीजें मानसिक हैं, पसंद और नापसंद, नफरत और अन्य सभी, ये मानसिक क्लेश हैं। और दूसरा शब्द है विकार, जो शारीरिक अशुद्धियों को दर्शाता है। हम जो खाते हैं, जो हम अपने शरीर में भरते हैं। तो डिस्टर्ब्ड माइंड और इम्प्योर बॉडी, यह बुद्धि की गलती है। और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, मुझे लगता है, जब हमारी शिक्षा प्रणाली बाधित हुई। बहुत सारे सबूत हैं, और कुछ प्राचीन काल में हमारे पास एक अधिक समग्र शिक्षा प्रणाली थी जिसमें बहुत कम या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, और शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य छात्र में आत्म जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ सर्वश्रेष्ठ लाना था। लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति के हमले के साथ, जब यूरोप में पहला स्कूल 250 साल से भी कम समय पहले खोला गया, रविवार की कक्षाएं शुरू हुईं, और तब औद्योगिक क्रांति अपनी ताकत हासिल कर रही थी। इसलिए हम कारखाने के श्रमिकों को देख रहे हैं। हर कोई आकार में काटा गया है और उन्हें सवाल नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए औद्योगिक क्रांति ने पुरानी, अधिक जागरूकता और जागरण से संबंधित शिक्षा को नष्ट कर दिया। तो आज हमारा पर्यावरण, सब कुछ, सामाजिक समस्याएं, राजनीति जो इसमें डाली गई हैं, वास्तव में एक तरह का पूरा गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हम एक आत्मनाशकारी मार्ग पर हैं, और हम वही करते रहते हैं ताकि अंत तेजी से आए। तो शिक्षा प्रणाली दिशा बदलने में कैसे भूमिका निभा सकती है? यह उसी प्रकार की शिक्षा को जारी रखने में नहीं है। यह बुद्धिमान बच्चों को बड़े मन के साथ अधिक अवशोषण की क्षमता, और न केवल स्वयं की बल्कि समाज की जिम्मेदारी लेने के लिए बढ़ा रहा है। इसलिए अलगाव बुद्धिमत्ता की पहली गलती थी, जिसे समग्रता से बदलना चाहिए। समग्र शिक्षा और समग्र स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। अब समग्र शिक्षा की आवश्यकता है कि बच्चे प्रारंभ से ही, यहाँ तक कि स्कूल जाने से पहले, घर पर सीखें, क्योंकि बच्चे जो 0 से 2 वर्ष की आयु के बीच सीखते हैं, वह 90 से 65 है, या वे पूरी जिंदगी सीखेंगे। तो जो कुछ भी उन्हें अनुभव होता है, जैसे व्यवहार, आहार, जीवन शैली, खेल और सीखने का संयोजन, और यह पहचानना कि कौन सा तरीका बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे खिलौनों को तोड़कर यह सीखते हैं कि खिलौने कैसे बनाए जाते हैं, आदि।
लेकिन स्कूल प्रणाली ने सब कुछ सामान्य बना दिया है। यह एक निश्चित पाठ है, शिक्षकों को एक निश्चित तरीके से पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है और वे इसे नहीं बदल सकते, और सब कुछ ग्रेड किया जाता है। तनाव, आप जानते हैं, बच्चे आत्महत्या करते हैं और अधिक बच्चों के माता पिता आत्महत्या करते हैं क्योंकि बच्चों को एक अंक कम मिला है। और चाहे आप उस प्रतियोगिता में सबसे अच्छे छात्र हों या न हों, दोनों ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा छात्र सोचता है कि मैं बेहतर हूं, उसके पास एक क्लेश है और वह सभी के साथ बुरा व्यवहार करता है। और अगर आप दूसरे नंबर पर हैं तो आप कहते हैं, खैर मैं अच्छा नहीं हूं और वह बेहतर है। तो यह कुछ हद तक परेशान करने वाला है। आज की दुनिया में छोटे देशों में कुछ उदाहरण हैं जहां उन्होंने शिक्षा प्रणाली में शानदार सुधार किया है, लेकिन यह अन्य देशों, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, में नहीं पकड़ रहा है। इसलिए बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए यह एक व्यापक शिक्षा है जो तनाव और प्रतिस्पर्धा से मुक्त है और जो मन को विस्तारित करती है। स्वयं के प्रति जिम्मेदार होना और समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होना चाहिए। और उस क्षेत्र में मेरा छोटा प्रयास एक संगठन है जिसे नए विश्व के लिए सुधार शिक्षा कहा जाता है, और उषा अब जिम्मेदारी संभाल रही है। मैं बस एक सलाहकार के रूप में हूँ, लेकिन मैंने अपने स्तर पर YouTube पर एक वीडियो श्रृंखला के माध्यम से संदेश फैलाने का कार्य किया है। मैंने इंटेलिजेंट किड्स के लिए लगभग 100 एपिसोड बनाए हैं। आप मेरे नाम के तहत इसे खोज सकते हैं या इंटेलिजेंट किड्स कुछ ऐसा खोज सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और 100 एपिसोड बनाए हैं, इसलिए यह प्रक्रिया चल रही है और हर दिन मैं 1 या 2 एपिसोड बनाता हूँ। अंततः यह उन कई विषयों को कवर करेगा जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ या जिनके बारे में मैंने बात करना मिस किया है। सुनने के लिए धन्यवाद।